नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चैलेंजेस ऑफ लाइफ में। मित्रों, आज 1 अक्टूबर है और प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। बुज़ुर्गों की जो समस्याएं हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, उसके प्रति ध्यान दिलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। मुझे लगता था कि भारत में इस दिवस को मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है और सामान्यतः यहाँ पे कोई मनाता भी नहीं है। लेकिन जब मैंने खोजना शुरू किया और सोचना शुरू किया तो मुझे पता चला कि श्रवण कुमार के इस देश में भारत के लगभग हर छोटे बड़े शहर में ओल्ड एज होम खुल चुके हैं और इतनी तेज़ी से खुलते जा रहे हैं कि उनकी वृद्धि दर 25% है। यानी हर साल ओल्ड एज होम की संख्या 25% के हिसाब से बढ़ रही है। और एक और पहलू है इसका कि ओल्ड एज होम सबसे शिक्षित जगह केरल में है। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे मैं जो बोलना चाहता हूँ। शिक्षा का संस्कार से कोई लेना देना नहीं रहा। मित्रों, अभी हम गणेश उत्सव मनाया अभी हमने कुछ समय पहले ही, और गणेश चतुर्थी से लेके अनंत चतुर्दशी तक 9-10 दिन का जनरली ये महोत्सव होता है और पूरे भारत में मनाया जाता है। महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में बहुत ज़्यादा और कहीं कहीं सामान्य रूप से थोड़ा कम। तो लेकिन सब लोग इसको मनाते हैं, इस उत्सव को मनाते हैं। उत्सव तो हम मनाते हैं, लेकिन उत्सव क्यों मनाते हैं ये हमको ध्यान में है। गणेश जी की पूजा हम क्यों करते हैं ये हमको मालूम है। कोई भी धार्मिक आयोजन हो, गणेश जी का ही सबसे पहले आह्वान क्यों किया जाता है ये हमको मालूम है। एक बार देवताओं में होड़ मची कि सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है, सबसे पहले किसकी पूजा की जानी चाहिए। तो अपनी इस खोज में देवता शिव जी के पास गए, भगवान शिव के पास। तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, एक प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। आप सब लोग ब्रह्मांड का परिक्रमा करके आइए और परिक्रमा करके जो भी देवता सबसे पहले मेरे पास आएंगे उन्हीं को सबसे योग्य समझ के सबसे पहले उनकी पूजा की जाए, ऐसा वरदान दिया जाएगा। सारे देवता अपने अपने वाहन पे निकल पड़े पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए। गणेश जी भी थे। गणेश जी ने अपने माता पिता शिव जी और पार्वती जी की 7 बार परिक्रमा की और उनके चरणों में बैठ गए। जब सारे देवता वापस लौट के आए तो शिव जी ने घोषणा की कि भाई ये गणेश जी जो हैं यही सबसे उत्तम देवता हैं, और इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा सबसे पहले कर ली। माता पिता की परिक्रमा करने का मतलब पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा, क्योंकि माता पिता जो है ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ है। तब से कोई भी धार्मिक आयोजन हो, भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है, उसके बाद ही सारी प्रक्रिया शुरू होती है। उस देश में भी अब हम देख रहे हैं बुज़ुर्गों का अपमान होना, घर में बुज़ुर्गों को प्रताड़ित किया जाना, घर में सारे सुख साधन होने के बावजूद बुज़ुर्गों को ओल्ड एज होम में भेज देना, इस तरह की घटनाएं होती जा रही है। हम लोग घर में सामान्यतः साबुन से नहाते हैं और जब वो साबुन धीरे धीरे घिसते लगभग समाप्त होने जा रहा होता है या इस लायक नहीं रहता कि उसका और उपयोग कर सकें, तो उसको एक कोने में डाल देते हैं या डस्टबिन में डाल देते हैं या नाली में डाल देते हैं। वो डस्टबिन में जाता है तो उसका जो बाकी जो मूल्य हमको वसूल करना होता है हम नहीं कर पाते हैं। नाली में जाता है तो मूल्य के साथ साथ वो वहाँ पे गंदगी करता है, नाली जाम कर देता है। तो उसका सबसे बढ़िया उपाय क्या है? उसका सबसे बढ़िया उपाय यही है
कि जब आप नया साबुन निकालें और पुराना साबुन इस लायक नहीं रहे कि उसका और उपयोग कर सकें, तो उस नए साबुन को उस पुराने साबुन के साथ चिपका दीजिए। आप देखेंगे 2-3-4 दिन में वो साबुन उसके साथ लीन हो जाएगा। घर के बुज़ुर्गों के साथ भी ऐसा ही हमको करना चाहिए। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी लंबी ज़िंदगी जो है संघर्ष वाली ज़िंदगी जी है और उनके पास बहुत बढ़िया अनुभव है। जब हम घर के बच्चों को दादा दादी के साथ रखेंगे, नाना नानी के साथ रखेंगे, तो यकीन मानिए वो उनमें वो चीज़ डेवलप करके जाएंगे जो आप नहीं कर पा रहे, मतलब संस्कार। जिन घरों में बच्चे दादा दादी के साथ रहते हैं या नाना नानी के साथ रहते हैं, उनमें स्वतः ही ऐसे संस्कार पैदा हो जाते हैं जो सामान्यतः माँ बाप नहीं कर पाते। और उनको अगर आप ओल्ड एज होम में भेजते हैं तो वो खर्चा अलग है, लेकिन अगर आप उनको घर पे सह सम्मान रखते हैं तो वो आपको बदले में जो चीज़ दे के जा रहे हैं उसका कोई मोल ही नहीं है। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि जितने भी बुज़ुर्ग हैं, जिस भी उम्र के हैं, 60, 70, 80, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो अनुभव एकत्र किए हैं और बहुत परिश्रम से वो अनुभव प्राप्त किए उन्होंने, उन अनुभवों का लाभ उठाएं। अपने बच्चों को केवल पैसे की होड़ के पीछे ना भागने दें। अगर उन बुज़ुर्गों के साथ बच्चों को रखेंगे तो शिक्षा के साथ वो बुज़ुर्ग उनमें संस्कार पैदा करेंगे जो देश, समाज, आपके खुद के परिवार के लिए बहुत काम आएगा। आशा है आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।